राम डियर स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे सामने ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको समझना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि ये जो प्रश्न है यदि इसको आप समझ लीजिएगा ना, इसका उत्तर भी आपको काफ़ी बेहतर ढंग से याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, पहले इसको समझिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है सुकुमार विनोदों के लिए, किसके लिए? सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है? यानी इस पाठ में लेखक ने बताया है कि लोग धीरे धीरे नाखूनों को सुकुमार विनोदों के लिए प्रयोग करने लगे। सुकुमार विनोद क्या होता है? सुकुमार विनोद का मतलब होता है सौंदर्य के लिए। हम लोगों के जो नाखून है, हम लोग जब नाखूनों को सौंदर्य के लिए प्रयोग करेंगे, नाखूनों में अलता लगाएंगे, किसी तरह का पेंट लगाएंगे या नाखूनों को विभिन्न डिजाइनों में काटेंगे, तो इसी को बोलते हैं नाखूनों का सुकुमार विनोदों के लिए प्रयोग करना। यानी नाखूनों को इस प्रकार काटना, उसमें इस प्रकार का पॉलिश लगाना कि उससे सौंदर्य झलके, मतलब खूबसूरत लगे, इसी को बोलते हैं सुकुमार विनोद। देखिए उत्तर में जाने से पहले मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि मनुष्य जो है, हम मानव जो है, नाखूनों को कैसे सौंदर्य के रूप में, सुकुमार विनोदों के रूप में प्रयोग करने लगे। देखिए सुनिए, प्रारंभ में जब हम लोग जंगल में रहते थे, कहाँ? जंगल में, तो नाखून हमारा काम का चीज़ था। नाखून को हम लोग हथियार के रूप में प्रयोग करते थे। उसके बाद जब हम लोग गाँवों में रहने लगे मिलजुल करके, तो नए नए हथियार का आविष्कार हो चुका था, चाकू, तलवार, छुरा। तो तब हम लोग नाखून को काटने लगे ताकि हम लोग पशु की तरह नहीं लगे। और नाखूनों को काटने के दौरान धीरे धीरे अब लोग विभिन्न स्टाइल के रूप में नाखूनों को काटने लगे। कोई नाखून को गोल काटने लगे, कोई विभिन्न प्रकार के रूप से नाखूनों को काटने लगे और नाखूनों को सुकुमार विनोदों के लिए, मतलब सौंदर्य के लिए प्रयोग करने लगे। कुछ लोग तो अलता भी लगाने लगे। तो इसी चीज़ को यहाँ उत्तर में लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर में लेखक के अनुसार, इस पाठ को जो लिखा है उस लेखक के अनुसार आरंभ में, शुरुआत में मनुष्य पशुओं से, मतलब जानवरों से भिन्न दिखने के लिए, भिन्न मतलब अलग दिखने के लिए नाखूनों को काटते थे। ठीक है, जो धीरे धीरे कलात्मक रूप ले लिया। कलात्मक मतलब होता है कला के रूप में काटना। विभिन्न कला के रूप में नाखूनों को काटना ही कलात्मक रूप है। अब बोला कि वात्स्यायन के काम सूत्र के आधार पर, किसके? वात्स्यायन के काम सूत्र के आधार पर लेखक ने बताया है कि विलासी प्रवृत्ति के लोग, कौन से प्रवृत्ति के लोग? विलासी प्रवृत्ति, मतलब वैसे लोग जो सुखी संपन्न थे, जो लोग काफ़ी स्टाइलिश थे, वैसे लोग, वैसे प्रवृत्ति के लोगों के नाखून क्या कैसे होते थे? वर्तुलाकार, चंद्रकार, दंतूल आदि आकृतियों के, आदि शेपों के होते थे। मतलब जो विलासी प्रवृत्ति के लोग थे, जो धनवान थे, जो लोग काफ़ी स्टाइलिश थे, वो अपने नाखूनों को वर्तुलाकार काटते थे और चंद्रकार और दंतूल के रूप में काटते थे। यानी चंद्रकार को ऐसे गोल बनाते थे, नाखून को इस तरह का स्टाइलिश दे देते थे, तो इस प्रकार स्टाइलिश रूप में काटते थे। आगे बोल रहा है क्या कि मोम एवं अलता से इन्हें लाल तथा चिकना किया जाता था। मोम और अलता का प्रयोग करके जो मनुष्य है वो नाखूनों को चिकना करता था, चमकदार बनाता था। अर्थात अब धीरे धीरे जो मानव विकास हुआ, तो अब सुकुमार विनोदों के लिए, सौंदर्य के लिए, सुकुमार विनोद मतलब सौंदर्य के लिए नाखूनों को उपयोग में, थोड़ी यहाँ में नहीं होगा, नाखूनों को उपयोग करने लगे। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।